इच्छा एक मशीन है जो स्मृतियाँ जनरेट करती है। स्मृतियाँ इच्छा से, जो आपने इच्छा की उसके आधार पर स्मृतियाँ बनने लगती हैं। जैसे कामुकता की कोई इच्छा हुई तो उसके आधार पर स्मृतियाँ बनने लगेंगी। तभी हम आप लोगों को बोलते रहते हैं कि अपने इच्छा पे ध्यान देना है। जब दृष्टा इच्छा पे खड़ा होता है, देखता है, तो बहुत तेजी से नष्ट हो जाती है, सेकंडों में। अगर वो इच्छा बनी हुई है अंदर, तो उससे संबंधित सभी स्मृतियाँ आपके स्टोरेज में स्टोर रहेंगी। वो हमेशा आपको तंग करेंगी। आपको लगेगा कहीं बाहर से आ रहा है। आपकी इच्छा के कारण जो स्मृतियाँ बनी, अगर आप उस इच्छा को नष्ट कर दो तो उसकी सारी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं, उससे संबंधित। उस इच्छा भाव विचार से संबंधित। तो इच्छा अलग है और स्मृति अलग है, लेकिन इन दोनों का स्थान चित्त है। स्मृतियाँ भी चित्त में हैं, उनका एक अलग बना हुआ है बॉक्स। इच्छा भी एक अलग है, वो भी आपके चित्त में है। चित्रण करने की जो शक्ति है वो भी आपके चित्त में है, और जो आपके चिंतन करने की जो शक्ति है वो भी आपके चित्त में ही है। ये सब कारण शरीर में ही आपके मौजूद है। प्रणाम गुरुजी। हरि हर बेटा। गुरुजी, जैसा आपने पिछले दिन ध्यान हमें कराया था कि अपने प्रिय मित्र को देखो या शत्रु को देखो। गुरुजी, उस समय हम किसी भी न मित्र को देख पा रहे थे न शत्रु को देख पा रहे थे। कोई भी विचार आ ही नहीं रहा था। निर्विचार हो, एक सिर्फ आकर्षण, जैसे कहते हैं दो चुंबक के बीच में जो आकर्षण का फोर्स होता है, उस फोर्स में मैं निरंतर था। और वैसे पहले भी आपने ध्यान कराया था कि अपने शरीर को देखो, जिससे वहाँ की स्मृतियों को नष्ट करने, रोगों को नष्ट करने के लिए। उस समय भी मैं अपने स्वयं के शरीर को नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा था। आज का अभ्यास में मैं चाहता हूँ कि अपने नेत्रों को देख सकूँ, कि जो नेत्र की नकारात्मक स्मृतियों के कारण जो भी परेशानियाँ, उसको मैं ऑब्जर्व कर सकूँ कि उसका कारण क्या है, कहाँ पर है। दूसरा, और शरीर के जो लिखने में कुछ परेशानियाँ होता है, उस परेशानियों को देखने का अभ्यास करना चाहता हूँ। किसी भी ध्यान में जाने के लिए आपकी धारणा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। आपकी धारणा क्या है, अगर वो पैनी नहीं है तो आप फोकस नहीं है, और फिर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए धारणा आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो जब आप अपनी धारणा मजबूत करेंगे, मुझे यही समझना है, यही पार्ट क्या है, ये देख समझना चाहता हूँ, तो फिर आप उस तरफ गति करते हैं। ठीक है। तो इस संकल्प के साथ, इस धारणा के साथ जब आप ध्यान करते हैं तो कहीं पहुँचते हैं, तो आपको उसका उत्तर मिलता है। इसमें गुरुदेव जो धारणा का निर्माण कर लेते हैं, जो पुराने लिटरेचर को पढ़ के निर्विकार होना, अब उसको पुस्तक को धर्म माने हुए हैं। जी, ये वजह है। और ये जो धारणा है ये आंतरिक विषय है। जी गुरुदेव। जो आंतरिक विषय है वो धर्म है। जैसे सूचना मिली कानों में, तो आदमी उसको स्वीकार लेता है, फिर खुद को वीआईपी मान के वहाँ स्थापित कर लेता है, और उन्हीं विचार में होता है कि अच्छी अवस्था है, और इसलिए फिर आगे उसका। मैं एक बार इस पर चर्चा कर चुका हूँ कि ये पूजा पाठ, ये जप तप अनुष्ठान आपके जितने भी हैं, ये सब धार्मिक नहीं है, धार्मिकता नहीं है ये। गुरुदेव, वास्तव में तो ये अधार्मिकता है। धर्म तक पहुँचने के लिए ये सब बीच के काम है। बॉक्स। हाँ, यस, इंडेक्स बॉक्स। हाँ। तो जैसे माँ रोटी बनाती, खाना बना रही, तो बच्चे को कुछ खिलौना पकड़ा दिया, खेलो। हाँ, वो भी खिलौना दे देती जो उसको देना नहीं चाहती, वो भी दे देती, भाई खींच से ही खेलो। जी। तो आप तमाम चीज़ें करते रहते हो, आपको लगता रहता है कि आप धर्म का काम कर रहे हो, अच्छा है। तो धर्म जो है वो वही धारणा है, धर्म ही धारणा है।
जी क्योंकि धर्म ही धारण करने योग्य है और कोई दूसरी ऐसी वस्तु नहीं है जो धारण की जा सके। एग्जैक्टली गुरुदेव। बाकी हम अपनी गलत की इच्छाओं से चीज़ों को धारण कर लेते हैं, उसे धर्म समझ लेते हैं, बिल्कुल। बस वो हमारे लिए बोझ बन जाती है। इस पर एक अलग से क्लास हो लंबी, धारणा पर गुरुदेव, धारणा पे, चूँकि 3 भाषाओं में इसमें जाता है तो काफ़ी टाइम जाता है, इसलिए जी गुरुदेव। इसके लिए अलग से चर्चा चले, 2-3 दिन चर्चा चले इस पे कस के, जी तो धारणा और धर्म स्पष्ट हो। अभी हम कुछ एक टुकड़ा बोल देंगे धर्म का तो 4 लोग चिल्लाने लगेंगे, अरे साहब गलत बोल दिया, गलत बोल दिया। धर्म ये आंतरिक विषय है, जी सबका धर्म एक जैसा नहीं हो सकता। जीवन का धर्म एक जैसा है, जी जीवन का धर्म एक ही है। एक ही धारणा है जीवन की, निरंतर सुखी रहना, जी कंटिन्यू हैप्पीनेस, जी ये सब में है। लेकिन निरंतर सुखी रहा कैसा जाए, वो कैसे रहा जाए, उसके लिए आपके अंदर कौन सी धारणाएं आपने बना रखी हैं वो मैटर करती हैं। बिल्कुल। तो उनको समझा जाए कि धारणाएं कैसे बनाएं, अपनी धारणा को मजबूत कैसे करें। तो इस पे अलग से सेशन हो, उस पर चर्चा हो, तो आप समझ पाएंगे कि धारणा, गलत धारणा कैसे तोड़ी जाए, सही की धारणा कैसे बनाई जाए। जैसे मैंने शायद एक दिन एक छोटा सा किस्सा था, हमने शायद शिव शक्ति दरबार में उसका दृष्टांत दिया था छोटा सा, कि एक संत थे, अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तो एक सज्जन आए और उन्होंने पूछा कि महाराज जी, हम जानना चाहते हैं ईश्वर होता है कि नहीं होता है। तो संत ने कहा कि ईश्वर होता है नहीं होता है, पहले तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से होता है कि नहीं होता है। उसने कहा मुझे तो लगता है कि नहीं होता है। तो किसी ने तुमसे कह दिया नहीं होता है, होता क्यों नहीं है, ईश्वर तो होता है। और कुछ दृष्टांत दिए तो अच्छा, तो वो चला गया। अगले दिन फिर कोई आए सज्जन, फिर सारे शिष्य बैठे थे, फिर एक सज्जन आए दूसरे, पूछा महाराज जी हम जानना चाहते हैं ईश्वर होता है कि नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि संत ने कि तुम बताओ पहले होता है कि नहीं होता है। बोले बेवकूफ़ हो गया, कहीं ईश्वर ईश्वर नहीं होता। अच्छा, वो चला गया। अब शिष्य कंफ्यूज। तीसरे दिन एक तीसरे सज्जन आए, बोले महाराज जी वही प्रश्न, समझने के लिए कथा है, ईश्वर होता है कि नहीं होता है। बोले तुम्हारे हिसाब से। बोले मुझे तो लगता है कि कभी कभी लगता होता है और कभी कभी लगता है नहीं होता। बोले वो कुछ बगैर बोले उठे और चले गए अंदर। गुरु जी अंदर चले गए, कोई जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद दोनों चीज़ें, अब जब सब चले गए तो शाम को जब गुरु जी अपने आए शिष्यों के बीच में, तो उन्होंने कहा नहीं और बात बाद में होगी, पहले यही बात होगी जो आपने 3 दिन ये किया है। प्रश्न है कि आपने तीनों को अलग अलग जवाब दिए, एक का ईश्वर होता है, एक का नहीं होता है, और एक का जवाब ही नहीं दिया। तो बृहद चर्चा पे उन्होंने जवाब दिया कि भाई देखो, मैं धारणा तोड़ता हूँ, धारणा बनाता हूँ। एक ने कहा ईश्वर होता है, हम कहते हैं होता है, वो चला जाए, कुछ करेगा नहीं। मैंने कहा नहीं होता है, अब वो जानने के लिए तरफ जाएगा, अच्छा नहीं होता ऐसे कैसे, तो वो जानने की तरफ बढ़ेगा। एक आया, उसने कहा कि नहीं होता है ईश्वर, हमने कहा होता है, करके देख लो। हम उससे कह देते कि हाँ नहीं होता है, हम यहाँ करके चला जाता, कुछ प्रयास ही नहीं करता। तीसरा आया, जो होता है भी नहीं भी होता है, तो मैं कह खुद ही ढूंढ लेगा ये, इससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ये इधर भी झूल रहा है इधर भी झूल रहा है, मतलब ये खोज में है, लग रहा है भी लग रहा नहीं भी, तो खोज में है, तो इसे क्या मैं डिस्टर्ब करूं। तो ऐसे
धारणा को जो दृष्टा होता है, गुरु दृष्टा होता है, तो आप लोगों की धारणा को मजबूत करता है। क्योंकि जैसे बच्चे हमारे साथ ही रहते हैं परमानेंट, लगभग रोज़ हम लोग कहीं न कहीं बैठते ही मिलते हैं, चाहे आधे घंटे के लिए बैठे, 1 घंटे को, तो तमाम चीज़ें दाएँ बाएँ निकलती बैठती रहती हैं, गड़बड़ होती है हटा देते हैं, अच्छी हो ये खुद ही अपने आप ले आते हैं अच्छी चीज़ें उस जगह पे। तो धारणा जो है मुख्य विषय है ध्यान का। जब धारणा हमारी कमज़ोर होती है, हमारा धारणा जो है हमारा दूषित होती है या भटकी हुई होती है, तो फिर हमारा उत्तर सही का नहीं आएगा। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।